चलो ये न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करें यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल F एक प्रोटॉन के भार मतलब m के बराबर हो और प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है mp बराबर, ये याद रखना एग्जैक्ट होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg किलोग्राम, और g का मान दिया है 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या है, ज्ञात क्या करना है, हमें r का मान निकालना है। क्या निकालना है? r, बीच की दूरी। अच्छा देखो प्रतिकर्षण बल दिया यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 r स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अच्छा यहाँ से अगर हम r का मान निकालना चाहें, r तो इधर आएगा और ये F कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। तो चलो कर लो, तो r इधर आ जाए, यहाँ से लिख रहे हैं r स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 F कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे F हो गया। ठीक है, तो यानी हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होती है वैल्यू, 9 × 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, ये मान ज्ञात करना है। और Q का मान पता होना चाहिए, Q का मान क्या है, Q है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। चलो तो ये वाले मान हम यहाँ पे, चलो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो r स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे ये 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कर दिया। अब देखो बटे F का मान, अच्छा F बराबर क्या होता है, देखो F बराबर m × g, m इंटू जी। देखो m का मान कितना दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू जी का मान कितना है 9.8। लेकिन हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये F का मान यहाँ पे आएगा ना, तो इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बना लेते हैं, क्योंकि वरना क्या है फिजिक्स में कैलकुलेशन करते ही रहो, 6 7 को आप भाग करते ही रहो, समझ रहे हैं। तो इसको कैलकुलेशन को बिल्कुल एग्जैक्ट बना करके कहीं ना कहीं इसको नज़दीक बनाना है हमें, मेन चीज़ हमें कैलकुलेशन को आसान करना है। तो हमने इसको क्या किया 6 7 ना लिख करके ओनली क्या कर दिया 6 कर दिया। और यहाँ पे जो 9.8 था, इस जी का मान हमने मान लिया कि भाई 10 है, क्या है जी का मान आप 10 रख सकते हो, 9.8 भी रख सकते हो, तो जी का मान हो गया कितना 10। भाई जितना आपने यहाँ पे कम किया था उतनी यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू हमने बढ़ा दी, तो लगभग क्या हो गया बराबर आ गया वही चीज़। तो ये अब देखो F का मान ये है आपका, F का मान हमें यहाँ पे बस रख देना है, तो कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 10। ठीक, अब हमें इसी कैलकुलेशन को करना है सॉल्व, तो चलो करते हैं। इधर देखो अंक जितने भी सेम वैल्यू वाले इनको एक पास रख लो, और जितनी पावर वाली है उनको अलग रखना। ये हो गया आपका 9 इंटू 1.6 इंटू ये वाला 1.6, समझ रहे हो बात पीछे 1.6। अब पावर वाले अलग कर लो इंटू 10 की पावर। देखो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है जुड़ेगी, गुणे में पावर क्या होती है जुड़ेगी। जैसे आपका कहीं पे लिखा हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। गुणे में पावर क्या होती है जुड़ती है, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा आपका। चलो तो यहाँ पे अब देखो भाई 10 ये हो गया। अब इसकी पावर सारी ऐड कर लो, एक तो ये 9 हो गई, नीचे लिख देते थोड़ा सा यहाँ पे इंटू 10 की पावर 9, फिर -19, फिर ये माइनस का 19 रख लिया पावर सारी, बटे हो गया ये वाला 1.6 गुणे 10 की पावर, अच्छा इसकी पावर क्या है 1, तो -27 और +1 आपस में हो जाएगा -27 + 1, हाँ 26 आ जाएगा माइनस का। तो चलो करो सॉल्व, तो 9 तो अलग ही रखेंगे। अच्छा इस 1.6 से 1.6 काट दो, काट दिया, कितना बचा 1 इंटू 1.6 इंटू, अच्छा यहाँ पे कितनी हो जाएगी पावर, ये तो आपकी 27 ऊपर, 27 में से एक गया कितना बचा 26 को ऊपर लिए चले जाओ,
तो ये हो गया आपका 10 की पावर यहाँ पे 9 माइनस 38 19 19 38 और इसको ऊपर लिए जाओ भाई 27 माइनस 27 माइनस का है और प्लस 1 है तो आपस में क्या होंगी घट जाएंगी। तो कितना बचा माइनस का 26 और जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो क्या हो जाएगी प्लस में पावर हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे क्या होगा प्लस का 26 प्लस का कितना हो गया 26। तो बस इसको सॉल्व करूँ कितना आएगा तो यहीं पे कर लेते हैं यहीं पे कर दूँ बराबर 9 गुणे 1.6 गुणे ये आपका हो गया 26 और ये 35 26 और 9 35 और माइनस 38 तो 38 में से भाई बड़ी संख्या क्या है 38 तो 38 से ही तो 35 घटाओगे तो कितना बचा माइनस का 3 कितना बचा माइनस का 3 यहाँ पे बचेगा 10 की पावर माइनस का 3 समझ गए। अब देखो ये इधर आर स्क्वायर है ये सब किसकी वैल्यू चल रही है आर स्क्वायर ये क्या है आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर बराबर देखो अब 9 इसको और आसान बना लेते हैं और आसान बना लेते हैं इस पॉइंट को हटा देंगे पॉइंट यहाँ से हटेगा तो नीचे कितना आएगा 10 नीचे कितना आएगा 10 आ जाएगा भैया यहाँ पे एक संख्या बाद दशमलव है तो जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या 1 0 मतलब 10 तो जब नीचे 10 आएगा तो यहाँ पे ये 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा भाई इसके यहाँ पे भैया 10 आएगा कि नहीं आएगा तो 10 इसकी पावर क्या है 1 इसकी पावर क्या है 1 और ये जब 10 की पावर 1 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा -1 यानी 10 की पावर -3 और ये ऊपर जाएगी तो -1 यहाँ तक आया समझ। तो अब देखो बराबर 9 गुणे 16 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई -3 और -1 कितना हो गया -4 तो ये तो रही आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर हुआ अगर हम आर का मान निकालना चाहें आर का तो आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट। जब इधर कोई चीज़ स्क्वायर में हो इधर हटाते तो इधर क्या लगेगा रूट लगेगा अंडर रूट 9 इंटू 16 गुणे 10 की पावर -4 इसको आगे कर देते हैं आगे ठीक है इधर आगे तो दिखता ही होगा। तो देखो ये हमने इसलिए ये कैलकुलेशन बनाई क्योंकि यहाँ पे क्या था रूट क्योंकि हमें रूट से तो बाहर निकालना है तो रूट से बाहर तभी आएगा जब उसका कहीं ना कहीं स्क्वायर बनता हो। तो स्क्वायर से अगर हम बाहर कोई चीज़ निकाल लेंगे तो वो चीज़ आसान हो जाएगी। 9 आपको दिख रहा है ना क्योंकि ये 3 का क्या होता है स्क्वायर तो बाहर कितना आएगा 3 9 का बाहर कितना आ गया 3 16 का बाहर कितना आएगा 4 इंटू 4 गुणे अच्छा यहाँ पे 10 की पावर -4 है तो बाहर कितना आएगा 10 की पावर -2 कितनी आएगी 10 की पावर -2 समझे 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व कर लो तो 4 तियाँ ये हो गया आपका 12 गुणे अच्छा 10 की पावर -2 है ना इसको क्या लिख सकते हो ऊपर लिख देते अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा था चलो यहाँ पे कर देते हैं तो 4 तियाँ इधर कर देते हैं डोंट वरी इधर कर देते हैं। तो कितना आया था यहाँ पे 9 का बाहर कितना आएगा यहाँ पे लिख देते हैं इसकी वैल्यू इधर लिख देते हैं तो आर बराबर 9 का बाहर कितना आएगा 3 16 का बाहर कितना आएगा 4 गुणे 10 की पावर -2 का बाहर कितना आएगा 10 की पावर -2 भाई 10 की पावर 4 है बाहर कितना आ गया -2 तो बस इसको सॉल्व कर लो तो ये बराबर आपका हो गया 4 तियाँ 12 इंटू 10 की पावर -2 इसको हम क्या लिख सकते हैं कोई चीज़ अगर ऊपर हो ऐसे लिखिए माइनस में तो ये क्या हो जाएगी बेटे a की पावर m हो जाएगी तो माइनस में था नीचे कितना आएगा a की पावर m मानी 10 की पावर 2। तो अब 10 की पावर 2 को और क्या लिख सकते हो मतलब 2 0 मतलब क्या लिख सकते हो 100। अच्छा तो ये कितना हो गया 12 बटे तो r बराबर 12 बटे कितना 100 12 बटे 100। तो अब देखो नीचे कितने जीरो हैं 2 तो जब कोई चीज़ नीचे अगर 2 जीरो तो कितने संख्या बाद दशमलव लगाएंगे 2 संख्या बाद नीचे अगर 3 जीरो होंगे तो कितने संख्या बाद दशमलव 3 संख्या बाद। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका यानी 0.12 क्योंकि r दूरी है तो दूरी का मतलब मीटर बात समझे। तो यही आपका आंसर हुआ ठीक है कर लेंगे ओके।